दोस्तों, आंसर राइटिंग, इंग्लिश में आंसर लिखना एक कला है, एक आर्ट है। और इसमें सिर्फ 4 से 5 चीजें ऐसी होती हैं जिस पर अगर आपने एक बार कमांड हासिल कर ली, इसके बाद आपका आंसर एक अलग ही आंसर बन जाता है, एक परफेक्ट आंसर बन के तैयार होता है और आपके नंबर फिर नहीं कटते हैं। वो 4-5 चीजें ही तो मैं आपको करा रहा हूं इस टॉनिक सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 5 से 6 वीडियोस आपको दूंगा और जिसमें मैं आपको एक बढ़िया इंग्लिश में आंसर लिखना सिखा दूंगा। इस सीरीज की 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, आराम से उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। कमेंट में लिखो आई एम स्मार्ट और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा दो। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे उन 3-4 चीजों में ही एक ऐसी बहुत अहम चीज है जो आपके हर आंसर के अंदर यूज होती ही होती है। वो क्या है, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, अगले 10 मिनट बस मुझे आराम से सुनते जाओ, उसके बाद तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आई स्टार्ट नाउ। दोस्तों, अगर मुझे अपना इंग्लिश में कोई आंसर लिखना है, चाहे मुझे कोई चैप्टर्स है उनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं, स्कूल लेवल का कोई एग्जाम है या फिर कोई कंपैटिटिव का एग्जाम है मेरा, जहां मुझे एसे राइटिंग करना है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आर्टिकल राइटिंग करनी है, किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन है जिसका मुझे इंग्लिश में आंसर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या आना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं मैंने, ये 4 चीजें, ये 4-5 चीजें अगर तुम्हें आती हैं या तुम्हें ये आनी ही चाहिए, अगर मैं ऐसा कहूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है। वो क्या क्या, एक तो टेंसेस। टेंसेस भी सारे नहीं कर सकते, समय कम है, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। टेंसेस में भी जो कमांड होनी चाहिए वो 2 टेंसेस पे होने चाहिए। कौन कौन सा? वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी ही प्रैक्टिस कराई थी, तुम बता सकते हो मुझे कमेंट में, बताओ कौन से वो 2 टेंस है जो मैंने कहा था ये तो मैंडेटरी है, मस्ट है। मैंने इनकी खूब प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, अब बता देता हूं कौन से टेंस है वो। ठीक है, कमेंट कर चुके होंगे तुम। एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक पास्ट का इंडेफिनिट, ये 2 मैंडेटरी हैं, आंसर इसी टेंस में लिखा जाता है मोस्टली। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है बी इज एम आर वॉज वर। ये सेंटेंस बनाने बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, एनी फ्रैंक वाज वेरी इंटेलिजेंट या शी वाज अ 10 years old गर्ल, ऐसे करके। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ही इज माय ब्रदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसे करके इज एम आर वाज वर के इस्तेमाल तुम्हें आने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस के। ठीक है, ये कवर कर लिया। इसके बाद हैज हैव हैड, कोई चीज पास होने के सेंस में, जैसे लेंचो हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, लेंचो का बहुत विश्वास था गॉड के अंदर। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसे करके। आई हैव अ पेन, आई हैव लव, यू डोंट हैव लव, यू डोंट हैव रिस्पेक्ट, यू डोंट हैव मनी, ऐसे करके हैज हैव वाले इस्तेमाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आज कराने वाला हूं, एक होती है वॉइस। वॉइस का बहुत इस्तेमाल होता है, खास तौर से जहां हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है या कहीं ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, कोई लेटर लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, उसमें ये जो तुम्हारा वॉइस का पार्ट है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस तुम्हें बनाने आने चाहिए। सर ये पैसिव वॉइस क्या होती है, जिंदगी में तो समझ नहीं आई, अब कैसे कर लेंगे? कर लोगे ना, जो शॉर्टकट मैं सिखाऊंगा, जो ट्रिक मैं बताऊंगा तुम कर लोगे। दूसरा है हमारा मॉडल्स। भाई मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, वुड, शुड तुम्हें बहुत दिख रहे होते हैं, इन पे तुम्हें कमांड हासिल करनी, प्रैक्टिस करनी है। मैं सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। इन 4-5 चीजों के अलावा जो चीज तुम्हारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगी, जो तुमसे अनसीन पैसेज करवाएगी, एग्जाम में आते हैं ना, सीयूईटी से लेके स्कूल के एग्जाम तक तुम्हारे अनसीन पैसेज होते हैं, 20 से 22 नंबर के आते हैं स्कूल लेवल पे, सीयूईटी में तो और ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, अब वो जो पैसेज होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या रहता है? ये होता है वोकैबुलरी, ये नंबर दिलाती है। अगर तुमने वोकैब्स अच्छे से कर रखे हैं, तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़िया है, दमदार है, तो भाई स्कूल लेवल पे बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे 10th हो 12th हो, भाई तुम्हारे से अच्छा आंसर कोई नहीं लिख सकता। सर वोकैब का क्या करवाओगे? टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स अरेंज करके रख दी हैं। उनकी मैं 2 क्लासेस करवाऊंगा, जिनमें मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा, यहां खड़े होके याद करवा दूंगा तुम्हारे बुक्स के ही वोकैब है वो, यानी चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस हाथों हाथ होती रहेगी। कैसा लगा सुन के? वो जो वोकैब्स होंगे वो तुम्हारे बुक्स के चैप्टर में से ही मैंने निकाले हैं, ताकि वो तुम आराम से इस्तेमाल भी कर सको। सो बेफिक्र हो जाओ, तो वोकैबुलरी भी बढ़िया हो जाएगी। अब सोच के देखो, जब इतना कुछ तुम्हें आता होगा, फिर तुम्हारा आंसर बेस्ट कैसे नहीं होगा? बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे कहने पे
लाइक कर देते हैं वीडियो को, लेकिन कुछ ऐसे भी जो थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। प्यार तो वो भी बहुत करते हैं, लेकिन वो बहुत स्टूडियस होते हैं, बहुत पढ़ाई में गुम हो जाते हैं। लाइक का बटन दबाया करो, कमेंट करके मुझे बताया करो। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है, तभी मैं यहां खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तुम्हारा जो सपोर्ट है वो मुझे मेहनत के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो लाइक करके अपना प्यार देना। मैं आज क्या कराने वाला हूं, हम क्या करने वाले मेरा प्यारा बच्चा, हम आज करने वाले वॉइस। अब उससे पहले, शुरू करने से पहले, वॉइस की प्रैक्टिस कराने से पहले, बहुत सारे दोस्त मेरे से सवाल पूछते रहते हैं, सर डाउट कहां से क्लियर करें, क्या करें। इंस्टाग्राम पे ये रही मेरी आईडी, यहां जाके मुझे एक बार तुम फॉलो करके रख लेना। वहां मैं लाइव आ रहा हूं, आजकल ज्यादा लाइव आ रहा हूं, पहले इतना नहीं आता था, ताकि मैं तुम्हारे वहां सवाल ले सकूं। ठीक है, वहां कमेंट में मैं तुम्हारे सवाल लाइव चैट्स में जाते रहते हैं, मैं पढ़ के उनके आंसर करते रहता हूं, बहुत सारे बच्चों का आंसर करता हूं। तो तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है, सो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। टेंशन क्लियर, थोड़ा हल्का फील हो रहा है। ठीक है, अब वॉइस क्या बला है सर, ये एक्टिव पैसिव वॉइस क्या बला है सर, इसके बारे में बता दो। इसके बारे में ना, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या, जरा ध्यान से देखना, यहां एक सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखो बस, और मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में आया। द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा, ये एक सेंटेंस था। द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। सबने देखा अच्छे से, देख लो, मैं पीछे हट गया, पूरा देख लिया सबने। अब मुझे एक बात बताओ, द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। अब तक जो भी हमने पढ़ा सर, जो भी हमने पढ़ा, हमने इज़ेमार के इस्तेमाल देखे थे, वो ऐसे होते थे कि सब्जेक्ट होता था कोई, और इज़ेमार लगा देते थे, वाज़र लगा देते थे, है ना। उसमें कोई मेन वर्ब तो होती ही नहीं थी, जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग फार्मर, ऐसे बन जाते थे। क्लियर है, ठीक है। हमने जो टेंस के रूल देखे उसमें भी ऐसा होता था कि जैसे लेंचो रखा था, लेंचो रोट अ लेटर, ऐसे सेंटेंस बनता था, है ना, ऐसे के सेंटेंस बन जाता था कि एक सब्जेक्ट रखते थे और यहां पे एक मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब होती थी वो होती थी। अब चाहे फर्स्ट फॉर्म लगा दो या फिर सेकंड फॉर्म, वो डिपेंड करता है टेंस कौन सा है। प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म और पास्ट है तो सेकंड फॉर्म। कि लेंचो लेटर लिखता है, लेंचो ने लेटर लिखा, बस ऐसा होता था, और उसके बाद आगे की कहानी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जो ये वाला सेंटेंस है, जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ तुम लोग, इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें है कि द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स, बेकर्स आर नोन एज पैडर्स। इसमें सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है ये, क्लियर है ना, ये सब्जेक्ट है। कैमरामैन जरा इस पे भाई फोकस करके दिखा दे, आई मीन एडिटर साहब। सब्जेक्ट ये है, बेकर्स है, उसके बाद इज़ेमार लगा, ठीक है, इज़ेमार लगा, उसके बाद ये वर्ब लग गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ये कैसे हो गया भाई, है? ये कैसे हो गया बताओ, मतलब तुम बताओ, ये हुआ तो हुआ कैसे, ये कुछ अजीब सा नहीं है। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा कि इज़ेमार या वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो ऐसे पढ़ा था, जैसे ऐसे होता द बेकर्स आर बेकिंग, ऐसे करके आईएनजी वाला हमने पढ़ा है कि बेकर्स बेक कर रहे हैं, बेकर्स आर गोइंग, ऐसे समझ में आता है। थर्ड फॉर्म तो कभी नहीं देखी यार हमने। ये क्या, ये रूल क्या है। आगे बढ़ो चलो, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, ये रहा कहां गया। These were made in big furnaces, इसमें भी these ये सब्जेक्ट था, ठीक है, ये सब्जेक्ट था, इसके बाद was were लगा और फिर दोबारा से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ये क्या हो रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये तो हमने नहीं पढ़े कभी। ये हमें रटने पे मजबूर कर देते हैं कि हम अपना बना के कैसे लिखें, ये समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। अभी रुक जाओ, सुनते जाओ बस, मुझे सुनते जाओ। देखो अब आगे की कहानी देखते हैं, जरा आ जाओ, मैं कुछ और भी दिखाता हूं तुम्हें, आना जरा, हाँ जी, आओ जरा, ये जरा देखना, कहां है हमारी एनी कहां गई हमारी एनी, ये रही हमारी एनी। हाँ जी, एनी फ्रैंक एक चैप्टर है बच्चों, जरा उसका देखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एनी फ्रैंक वॉज पनिश्ड थ्राइस, इसमें भी यही खेल हो रहा है, क्या खेल हो रहा है कि ये मेरा सब्जेक्ट था, मेरा, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ेमार वॉज वर वाला वॉज आया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मीनिंग क्या निकल रहा है इसका। आगे भी ऐसा ही करा, वॉज लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगा दी। यार कुछ समझ ही नहीं आया, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये, है ना, बार बार ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही मिस्टर कीजिंग वॉज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये तो क्या था, टेंस तो मैंने पढ़ ली, तो ये क्या था। अब मैं बताता हूं ये क्या था, क्या कहा मैंने, क्या सीखा हमने अब तक। अगर मुझे इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं है तो अभी मैंने क्या चीज सीखी, मैंने एक बात देखी, एक चीज नोटिस करी कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं
जिनमें एक सब्जेक्ट रखा होता है, इजम और वॉजवर लगा होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट मैंने सेंटेंस देखे, उनका मीनिंग क्या निकलता है ये तो जानना है ना मुझे। उनका मीनिंग मेरे बच्चे ऐसे निकलता है, जरा देखो, तुम्हारा भी भरम खत्म होगा, एक नई चीज सीखोगे और फिर तुम्हें भी ये चीज आ जाएगी। क्या? द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स का मतलब यहां निकला, या इनका मतलब निकला कि जो बेकर्स थे उनको पैडर्स के नाम से जाना जाता है। द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स का मतलब निकला कि जो बेकर्स हैं उनको पैडर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये सेंटेंस थोड़ा अलग था। अलग कैसे था? इसमें हम जो काम कर रहा होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है, उसको आगे नहीं रखते, बल्कि जिसके ऊपर काम हुआ होता है उसको आगे रखते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। फर्क है दोनों सेंटेंसेस में, है कि नहीं? कि भाई मैं पढ़ने वाला था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, मैं काम कर रहा था पढ़ने का, तब तो मैं आई आगे रखता था, मैं कि आई रीड इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, ऐसे बनता। लेकिन इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यानी इंग्लिश इज टॉट टू मी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये कुछ अलग तरह के सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस होते हैं, बात कहने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जिसके ऊपर काम हुआ होता है ना उसको आगे रख देते हैं। और सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है? वॉज वर या इजमार लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि आगे कहानी चली थी कि जो दीज वर मेड इन बिग फर्नेसेस, कि जो ब्रेड्स बनाए जाते थे या बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे वर था तो थे हो गया, तो दीज वर मेड यानी ये बनाए जाते थे। जो बना रहा है उसकी बात नहीं, जिसको बनाया जा रहा है उसकी बात की जा रही है, उसे पहले रखा जा रहा है। आओ इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने एनी फ्रैंक का पढ़ा था ना, एनी फ्रैंक कहां गई हमारी? आओ उसको देखते हैं, कहां गई एनी हमारी। आओ जरा उसको भी समझते हैं, आ जाओ। सबको क्लियर होगा आज ये कॉन्सेप्ट, तुम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। देखो, एनी फ्रैंक वॉज पनिश्ड, एनी फ्रैंक ने पनिश किया होता तो क्या बोलते हैं कि एनी फ्रैंक, और फिर वर्ब लगा देते पनिश्ड, और जिसको पनिश किया होता उसका नाम लिख देते कि एनी फ्रैंक पनिश मिस्टर कीजिंग, ऐसे हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां एनी फ्रैंक को पनिश किया गया था, तो जिसके ऊपर काम किया गया था, जिसको पनिश किया गया था, उसको शुरू में रखा, इजमार लगाया, वॉजर लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मार दी। Annie Frank was punished, you were punished, they were punished, we are punished, they are punished, ऐसे करके। ऐसे बर्थडे, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं अपना, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, सो आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं। लेकिन अगर मेरा बर्थडे मनाया जाता है, ऐसा बोलना तो माय बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। क्लियर है कि नहीं? यार यू आर द स्मार्ट स्टूडेंट। भाई आप हो, सब समझ लेते हो, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश मुझे पढ़ाई जाती है तो इंग्लिश और उसके बाद इज टॉट टू मी, ऐसे करके हो जाएगा। क्योंकि अब जो बात जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है ना, जिसके साथ वो घटना, और उसको आगे रख दिया। जैसे ही रखा मैंने, ही बोला और ही को ना कत्ल किया गया था, उसकी हत्या की गई थी, तो क्या बनना चाहिए सेंटेंस? बताना। ही और फिर की गई थी, पास्ट था वास्ता, तो ही वॉज किल्ड, कि उसको किल कर दिया गया, ऐसे करके उसको किल किया गया। ठीक है, मुझे बुलाया गया, ऐसे इस तरह से। अब सर ये समझ में तो बहुत अच्छे से आ गया, कि यहां वॉज आस्क्ड क्यों हुआ, कि उससे पूछा गया, ये भी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताओ ना, इसकी प्रैक्टिस कराओ ना, ताकि हम और इसको घोंट ले अपने अंदर। मेरे पास एक तरीका है, या मैंने वो काम लिखे हैं जो किसी के ऊपर किए गए होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जरा कुछ सेंटेंस बनाओगे मेरे साथ, जरा कुछ सेंटेंस बना के इन्हें पूरा करोगे? हाँ सर कर देंगे ना। आओ चलो मेरे साथ बना के दिखाओ। आस्क्ड, पूछना, किसी से पूछा गया, तो क्या कह सकते हैं? अ क्वेश्चन, और फिर क्या लगा दूं? यहां वॉज लगा दूं। हाँ, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, के सवाल पूछा गया। ऐसे पनिश किसी को भी लगा दो, द स्टूडेंट्स, और आगे क्या लिख सकता हूं मैं? आर पनिश्ड, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा खुला करने के लिए इनको मैं आगे ले जाता हूं। ये लो, आ जाओ, और इनको भी थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। आ जाओ, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। आ जाओ, ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आता रहे। तो अ क्वेश्चन इज
आज के सवाल पूछा जाता है, वॉज लगा दूंगा तो पूछा गया, क्वेश्चन वॉज आज। ऐसे में कोई आंसर लिख रहा हूंगा तो उसमें मेरे को कहना होगा कि सवाल पूछा गया, सवाल नहीं पूछा गया तो क्वेश्चन वॉज नॉट आज, क्वेश्चन वॉज आज, ऐसे करके। ठीक है, आ जाओ। अब ये क्या था, स्टूडेंट्स और क्या था, स्टूडेंट्स आर पनिश्ड। क्या यहां सबको क्लियर हो रहा है? एक बार अपना दिल भेज के मुझे बताओ, क्लियर हो रहा है ना? चलो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा हाथ पकड़ के एंड तक, चिंता ना करो, एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊंगा। ब्रॉड का मतलब होता है कोई चीज लेके आना, कोई चीज लेके आना। अब किसी इंसान को भी लेके आया जा सकता है, ही वॉज ब्रॉड, कि उसको लेके आएगा, उसको लेके आया जाता है या आया गया। वॉज वर वो तो तुम देख लेना, टेंस का है। इज लगा दोगे तो है में आवाज आ जाएगी, वॉज लगा दोगे तो था थी में आ जाएगी। सेंट क्या होता है? सेंड, कोई चीज भेजी गई है ना, बिल्कुल भेजी हुई चीज को सेंड बोल देते हैं। अब व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड होता है ना, तो एक मैसेज भेजा गया तो क्या बोल सकता हूं मैं कि अ मैसेज इज सेंट, अ मैसेज इज सेंट। आगे बढ़ जाते हैं, लव्ड, भाई उसे प्यार किया गया तो ही इज नॉट लव्ड, कि उसको प्यार नहीं किया जाता है, ऐसे करके बना दिया मैंने सेंटेंस। या ही वॉज नॉट लव्ड, प्यार नहीं किया गया। ऐसे रिटर्न, अ लेटर इज रिटन। और जिसने लेटर लिखा, किसने लेटर लिखा था? मुझे क्लास 10th वालों तुम तो बता दो चीख चीख के। अ लेटर इज रिटन बाय, और बता दो लेंचो। सेंटेंस बना रहे हो, तुम बना रहे हो, मैं नहीं बना रहा, तुम बना रहे हो। और प्रैक्टिस करते हैं, आओ जल्दी से देखो इसको फौरन से। अब स्पोकन के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। तुम लोग बताओ, कमेंट कर करके बताते जाओ, पूरे बनाते जाओ, पूरे बनाते जाओ। देखो कैसे प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश इज स्पोकन, रिमेंबर्ड। महात्मा गांधी जी इज रिमेंबर्ड, महात्मा गांधी जी याद किए जाते हैं। रिमेंबर्ड मतलब याद किया जाना। आइडेंटिफाइड, पहचाने जाना। जैसे क्या कह सकते हैं हम, टेररिस्ट वर आइडेंटिफाइड, इस तरह का कोई सेंटेंस हो सकता है कि भाई कहीं पे कोई आतंकवादी तो उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। ठीक है, या फिर शाहरुख खान इज आइडेंटिफाइड, भाई कहीं पे ट्रैप हुआ था, क्या कहीं पे ट्रेस कर लिया था, दो लोगों ने देख लिया था, उसको पकड़ लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था, पहचान लिया था। डन क्या चीज डन हो गई? वर्क इज डन, के काम किया जाता है या काम हुआ है। ठीक है, गिवन का कुछ बना दो, कोई चीज देने के सेंस में। द आंसर इज गिवन, के आंसर दिया जाता है। अचीव्ड, सक्सेस इज अचीव्ड, के सक्सेस को अचीव किया जाता है, किया गया। अकम्प्लिश्ड, मिशन इज अकम्प्लिश्ड, के मिशन को अकम्प्लिश किया जाता है। शॉर्ट, किसी को गोली मारी खटैक से, मिडनाइट विजिटर चैप्टर, तो क्या बोल सकते हैं? ही इज शॉट, कि उसको शॉट कर दिया गया, यानी उसको गोली मार दी जाती है। द मैच इज वॉन, के मैच जीता जाता है, ऐसे करके। द बैटल इज वॉन। अर्न, रिस्पेक्ट इज अर्नड, भाई ऐसा कोई काम करो जिंदगी में, क्या कहा मैंने? ऐसा कोई काम जरूर करना लाइफ में जहां तुम रिस्पेक्ट अर्न करो। मनी तो हर कोई अर्न कर रहा है, रिस्पेक्ट अर्न होनी चाहिए। करेक्ट, आगे बढ़ जाओ। ऐसे किल्ड, टू पर्सन आर किल्ड, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा कि दो लोग मर गए, या 2 बॉयज 2 गर्ल्स आर किल्ड, मारे जाते हैं। टॉट, इंग्लिश इज टॉट, या वी आर टॉट, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सारे सेंटेंस जो हमने बनाए, इनमें जिनके ऊपर काम किया गया था, जिनको मारा गया था, मनाया गया था, लिया गया था, दिया गया था, छोड़ा गया था, बोला गया था, खाया गया था, पूछा गया था, जितने भी हमारे इस तरह के सेंटेंसेस थे, उनमें जिन पे काम हुआ था, जिनके साथ ये घटना हुई थी, उनको आगे रख दिया गया और उसके बाद इसएमआर वोजो लगा दिया गया। इतना खेल होता है। अब ये खेल सर कहां कहां खेला जाता है? ये खेल हर जगह खेला जाता है। इस तरह के सेंटेंस हर जगह इस्तेमाल होते हैं मेरा बच्चा। जब आप अनसीन पैसेज रीड करने बैठोगे, वहां भी आपको ये सब दिखेगा। अब जब आप समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है, तो अनसीन पैसेज भी समझ में आएगा, उसके क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? ऐसे कोई लॉन्ग आंसर लर्न करने को बैठे हो, तुम्हें समझ में आना शुरू हो गया, अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा इस लाइन का मतलब ये था, फिर वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। मानते हो मेरी बात को? दोस्तों आइए देखते हैं कैसे पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस आंसर में हमें यूज करने होते हैं। जैसे एक समरी, एक चैप्टर की, क्लास 10 का एक चैप्टर है, ठीक है? आप सिर्फ इसको एक इंग्लिश सेंटेंस की तरह देखो। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, भाई एक लेजेंड के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या बात हुई थी? इट वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड। अब ये वाला जो सेंटेंस था, अगर मैंने इस तरह से लिखा तो इससे मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा गया। मीनिंग क्या निकल रहा है? इट मेरा सब्जेक्ट था, वॉज वर्ड लगाया और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी? जरा तुम बनाने की सोचो, क्या इसकी हिंदी निकलनी चाहिए? इट वॉज फर्स्ट कंज्यूम। आगे बढ़ते जरा देखना। द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक। अब बताओ इसमें क्या यूज हो रहा है? क्या नोटिस कर पाए कि टी जो थी, चाय थी जो पहली बार पी गई।
ऐसे इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है। लेकिन जब हम इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं ना, हमारी हवा वहीं खराब हो जाती है। हमें लगता है इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो टेंस में पढ़ाया गया था कि सब्जेक्ट रखो, वर्ब रखो, ऑब्जेक्ट रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आनी थी। इज एम आर के साथ ही क्या होने लग रहा है, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है कि तुम्हें पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस आने चाहिए। अब पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, मैं अब तुम्हें एक कंप्लीट आंसर है वो दिखाने वाला हूं, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जा रहा है। क्या हमें अब समझ में आ रहा है कि कैसे लिख पा रहे हैं हम? आइए देखते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है इस कोर्स की, इस टॉनिक सीरीज की। क्या हम अब इस लायक हो गए हैं कि हम आंसर को डिकोड कर सकें? आइए चलिए देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी क्या अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। हाँ जी, ये क्लास 10th का ही चैप्टर है, मैडम राइट्स द बस। अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसे कैसे इसमें बने हुए हैं। आओ चलो चलो शुरू करते हैं। वली वॉज एन 8 years old। तुम्हें यह बताना है कि सेंटेंस बना कैसे। इज एम आर वॉज से बना है, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस है, क्या है? चलो, वली वॉज एन 8 years old क्यूरियस गर्ल। बताओ ये कौन सा वो सेंटेंस था? बहुत सिंपल सा था, वॉज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। कि वली कौन थी? वली वॉज एन 8 years old और क्यूरियस गर्ल थी। ये वोकैबुलरी थी, यानी इस वर्ड का मीनिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये मुझे याद करना था। आगे बढ़ते हैं। शी हैड नो फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस कैसे बना था? शी हैड नो फ्रेंड्स, यानी हैज हैव लगा के हमने बना दिया कि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज, सिंपल वॉज वर्ड का इस्तेमाल था कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे। कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? अपने डोरवे पे खड़े होना, ठीक है। एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। दोबारा से शी लिखा, हैड लिखा, स्ट्रॉन्ग डिजायर लिखा कि उसके पास क्या था? एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था। मैं आपको ये आंसर याद नहीं करा रहा, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ अभी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस बने होते हैं। जब हम इस लायक हो जाएंगे फिर हम अपने भी इसी तरह से सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे कि सब्जेक्ट कहां से पिक करना है। अब अगर कोई पास होने के सेंस में तो हैज हैव, वो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू राइड अ बस। सो शी स्टार्टेड। अब ये देखने सेंटेंस कैसा है? शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी सब्जेक्ट रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी और आगे अपनी बात कहनी शुरू कर दी। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया। पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट है। द फेयर वॉज 30 पैसे। सिंपल वॉज वाला इस्तेमाल कर दिया कि फेयर कितना था? 30 पैसे था, ठीक है। ये तो इसकी बात रही। अब मैं तुमसे पूछता हूं, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा। हाँ, अब मैं तुमसे पूछता हूं, यहां कुछ सेंटेंसेस हैं, यहां थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं, देखता हूं क्या तुम कर पाओगे कि नहीं। इन सेंटेंस के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तुम्हें बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, वॉज वर वाला है या हैज हैव हैड वाला या पैसिव वॉइस का। क्या बता सकते हो? आओ चलो देखते हैं हम कितने पानी में, क्या हम इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाने लगे कि नहीं। आओ चलो देखते हैं, आ जाओ जल्दी से। द थर्ड लेवल इन जैक फिनिश स्टोरी थर्ड इज अ मिस्टीरियस एंड सरील प्लेस लोकेटेड इन द ग्रैंड सेंटर। बताओ ये सेंटेंस कैसे बना है, ये बताओ कैसे बना है, क्या किस चीज का इस्तेमाल हुआ है? सिंपल इज एम आर का इस्तेमाल हो रहा है कि क्या है वो? इज ए मिस्टीरियस एंड सरियल प्लेस लोकेटेड एट, ठीक है। सिंपल इज एम आर वाला था। अनलाइक द बस्टलिंग मॉडर्न डे सेकंड लेवल, द थर्ड लेवल ट्रांसपोर्ट्स विजिटर टू अ बायगॉन एरा। अब बताओ इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है? क्या इसको देख के मुझे समझ नहीं आया कि यहां पे एस का इस्तेमाल हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि जो थर्ड लेवल है वो ट्रांसपोर्ट करता है विजिटर्स को एक बायगॉन एरिया में, यानी पास्ट का जो गया हुआ बीता हुआ कल है उस एरा में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर आगे बढ़ जाइए। इट इज डिस्क्राइब्ड एज। अब बताओ ये सेंटेंस कैसे बना हुआ है, मुझे बताओ कैसे बना हुआ है, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है। इट इज डिस्क्राइब, यानी सब्जेक्ट था मेरा, ये रहा सब्जेक्ट, यहां इज लगाया और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। ऐसा कब होता है? पैसिव वॉइस में होता है कि इसको डिस्क्राइब किया जाता है। हैविंग ओल्ड फैशन आर्किटेक्चर, पर ये आगे की बात हो गई, सिंपल सा था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। द पीपल देयर आर ड्रेस्ड इन विंटेज क्लोथिंग एंड द सराउंडिंग्स इवोक अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ट्रैंक्विलिटी। अब बताओ ये कौन से सेंटेंसेस हैं? ये सिंपल सा सेंटेंस था कि देयर आर ड्रेस, पीपल क्या थे वहां पे? ड्रेस्ड हुए थे। कैसे हुए हैं? ड्रेस्ड हुए, यानी उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड द सराउंडिंग्स इवोक, सराउंडिंग क्या कर रही है? इवोक कर रही है। कौन सा टेंस है? जल्दी बताओ। आगे बढ़ता हूं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड लेवल डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द सेकेंड लेवल। अब इसमें ये कौन सा सेंटेंस बना होगा? सोच के देखना कैसे बनाया होगा कि थर्ड लेवल डिफर करता है। एस देख के तुम्हें आइडिया लग गया होगा, इस एस को देख के आइडिया लग गया होगा कि क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना।
कि थर्ड लेवल सिग्निफिकेंटली डिफर करता है, अलग होता है, यानी वो अलग है किससे, सेकंड लेवल से, किसकी एस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्बियंस एंड द सेंस ऑफ एस्केप। आगे बढ़ जाते हैं। ये दोस्तों जरा कुछ और सेंटेंसेस हैं तुम्हारी ही चैप्टर्स के, क्लास 12 के चैप्टर के वाले, इनको डिकोड करते हैं, हमें तो इंग्लिश समझनी है। आओ जरा देखते हैं। फ्रांस एंड साहेब ऑफर कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। अब ये सेंटेंस बना कैसे होगा यार? सबसे पहला सवाल तो, इतना मुश्किल सा सेंटेंस लग रहा है, कैसे समझ में आएगा? भाई बहुत सिंपल है यार, मैंने देखा कि ये वो बच्चे जिनका नाम है फ्रांस, है ना, और साहेब हो गए, ठीक है। ऑफर यहां पे आ गया सब्जेक्ट, यहां पे आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों आया? क्योंकि यहां सिंगुलर नहीं, अगर ये एक होता तो ये ऑफर्स हो जाता। ऐसा कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मुझे क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है मेरा। कैसे बनाया कि फ्रांस और साहब क्या करते हैं? ऑफर करते हैं कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव एजुकेशन के ऊपर, दैट हाईलाइट द वैल्यू। अब हाईलाइट वैल्यू ये भी वही है। यहां पे दैट मेरा सब्जेक्ट मान लो, सब्जेक्ट मान लिया, यहां की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, दैट हाईलाइट दी। वो क्या करते हैं? वैल्यू को हाईलाइट करते हैं एंड चैलेंजेस ऑफ स्कूलिंग। आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस देखो। इन द लास्ट लेसन फ्रांस रियलाइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल कम्स टू लेट। क्या तुम्हारे दिमाग में कम्स देखते ही बत्ती नहीं चल रही कि सेंटेंस कैसे बना हुआ है? सेंटेंस बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। बताते चले जाओ कैसे बन रहा है सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। बहुत सिंपल सा था। एज ही इज फेस्ड विद द हार्श एंड रियलिटी ऑफ लूजिंग हिज अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ जाए। जो चीजें मैं अभी छोड़ के चल रहा हूं तो ये मान लेना कि अभी तुम्हें वो मैंने नहीं पढ़ा है, तो वो नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी जो उससे रिलेटेड डाउट है, तो अपने डाउट अपने पास अभी रखो, क्योंकि अभी मैंने वो आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। आगे बढ़ते, जितना करा है हमने अभी उसकी बात करते हैं। आज इसको देखना जरा। हिज रिग्रेट, ये मेरा सब्जेक्ट है, हाँ जी ये सब्जेक्ट था, उसका रिग्रेट अंडर स्कोर्स। क्या ये एस नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं दिख रहा भाई, ये वर्ब भी तो होगी। वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, एस या ई एस लगा हुआ है ना। अंडरस्कोर का अंडरस्कोर्स कर दिया, यानी इसका मतलब क्या निकला कि उसका रिग्रेट क्या करता है? अंडरस्कोर कर देता है कि हाउ एजुकेशन इज ऑफ्टन अंडर वैल्यूड। अब इसको पढ़ो, इसका मतलब क्या निकल रहा है? ये सेंटेंस कैसे बना है? ये तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना है। मैं क्लियर हो गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना है, ठीक है। क्या तुम आगे का डिकोड कर पा रहे हो कि आगे मीनिंग कैसे निकल रहा है कि हाउ एजुकेशन इज ऑफ्टन अंडर वैल्यूड? मेरे को ये समझ में आया, ये हाउ एजुकेशन ये सब्जेक्ट मान लिया मैंने, ठीक है। इज आया, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या? हाँ, अंडर वैल्यूड हो गया। क्या इसका मीनिंग कैसे निकलेगा? बताओ, इसकी आवाज कैसे निकलेगी कि एजुकेशन कैसे अंडर वैल्यूड की जाती है? वही वाला पैसिव वॉइस आ गया जो आज पढ़ा था। क्या था? पैसिव वॉइस। सर 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 सर, मजा आ गया, मजा आ गया। यही तो नहीं समझ में आता था, अब समझ में आने लगा, अब क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा मेरे रास्ते का एक कांटा था, एक हिंड्रेंस था, which I was not able to crack. Now I can easily decode what is the question and how can I write the answer. Now I am very clear about it. मुझे बहुत क्लियर हो रहा है अब। यही नहीं समझ में आता था, अब क्लियर हो गया। रही बात अंडर वैल्यूड की, रही बात अंडर स्कोर की, इस तरह की वोकैब सर मुझे नहीं आती, मैं क्या करूं? उसके लिए क्लास कर लेंगे, उसके लिए सेपरेट क्लासेस करेंगे, वो भी याद करा लेंगे, ठीक है, वो भी याद हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अंटिल इट इज थ्रेटन्ड। देखो दोबारा से सेंटेंस देखो, इट इज थ्रेटन्ड। अब इसको भी इसी तरह से इट इज और थ्रेटन्ड लगा दिया गया, थर्ड फॉर्म लगा दी, पैसिव बना दी। अंडर वैल्यूड एंड अंटिल इट इज थ्रेटन्ड, अंटिल जब तक वो थ्रेटन नहीं। अच्छा, इसमें ना एक पैसिव वॉइस में थोड़ा सा झोल है, एक हल्का सा एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी बताऊंगा बाद में, अभी इसको ऐसे ही समझो। आगे बढ़ते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो जाओगे। कन्वर्सली साहिब इन लॉ स्प्रिंग यर्न्स फॉर स्कूल। अब तो तुम बहुत चालाक हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो। यर्न्स, इसमें भी लास्ट में एस, किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या यस, देखो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, प्रेजेंट डेफिनेट का है। और इसके बाद ऐसी निकल रही है कि वो यर्न करता है, ठीक है, यर्न करता। अब यर्न का मतलब क्या है वो अलग बात है। एज अ मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ रैग पिकिंग, रिप्रेजेंट्स। दोबारा से देखो, रिप्रेजेंट्स, वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? होप को, विजन को, फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब तुम्हें क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लग गए होंगे, अब तुम्हें जो बात लिखी है वो अच्छे से समझ में आ रही हो। इसको देखो, साहिब्स लॉन्गिंग इलस्ट्रेट्स। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस कैसे बना होगा? सर हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यूज हो रहा है, टेंस तो कोई सा यूज ही नहीं हो रहा, हर जगह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ज्यादा से ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। हाँ बेटा यही हो रहा है मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, यही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसी पे कमांड हासिल कर लो बस। इलस्ट्रेट करता है हाउ एजुकेशन इज सीन। अब मुझे बताना, इज सीन, इज आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या अभी नहीं पढ़ा? पैसिव वॉइस। इसकी आवाज कैसे निकलेगी? क्या समझ रहे हो उसको? जरा इसको डिकोड करके बताना, हिंदी क्या निकलेगी? एजुकेशन कैसे देखी जाती है, इस तरह से निकली। एज अ पाथवे टू अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्टिंग इट्स क्रिटिकल रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ। अब इस तरह की ना, इस तरह का कोई सा भी तुम लॉन्ग आंसर उठा लो, कोई भी किताब खोल लो,
तुम्हें सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है वो बता देता हूं मैं। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस करवाई आज पैसिव वॉइस की। हाँ सर करवाइए, करवाइए, पैसिव वॉइस की बहुत प्रैक्टिस करवाइए। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो तुम्हें और करा रहा हूं, उसके बाद फिर तुम एकदम बढ़िया से हो जाओगे। ठीक है, बताऊं कॉन्सेप्ट, आर यू रेडी? हाँ सर रेडी। अभी हमने देखा कि इज एम आर और वॉज वर के बाद कभी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती थी। कहीं भी अगर मैं देखूंगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उसको उसकी आवाज ऐसे निकल रही है कि ये काम किया जाता है या ये काम किया गया। या मुझे इस तरह का सेंटेंस बनाना है जहां पे जिसके ऊपर काम हुआ है मैं उसका नाम पहले लेना चाहता हूं कि ही वॉज किल्ड, इंग्लिश इज टॉट, अ सरप्राइज इज गिवन, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, कि दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, वी आर टॉट, दे आर पनिश्ड, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, द आंसर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, द मैसेज इज सेंट, द फूड वॉज गिवन। इस तरह के सेंटेंस के जहां पे हमें ऐसा कहना हो कि ये काम किया जाता है, ये दिया जाता है, लिया जाता है, ये खराया जाता है, ये मारा जाता है, ये करा जाता है। ठीक है, तो मैं पैसिव वॉइस के अब सेंटेंस बनाने लायक हूं, बिल्कुल हूं। इज एम आर वॉज लगा के बना देता हूं। ठीक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट सुन लो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कहता है, मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट कहता है कि ये सारे जो सेंटेंस तुमने बनाए थे इसमें काम कंप्लीट नहीं था, इसमें काम कंप्लीट नहीं था। खाना दिया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लाइक किया जाता है वीडियोस को, मुझसे तुम्हें प्यार किया जाता है, मतलब प्यार किया जाता है तुम्हारे द्वारा, है ना, है ना, लाइक भेजा जाता है ना, कमेंट किया जाता है। ठीक, लेकिन अगर मुझे कहना हो कि प्यार कर लिया गया, कमेंट दे दिया गया, कमेंट कर दिया गया, इंग्लिश सीख ली गई, आंसर लिख दिया गया, सक्सेस हासिल कर ली गई, तो उसमें पता क्या करते हैं, जब पूरा कंप्लीशन दिखा देते हैं उसमें कुछ नहीं करते। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कि उसमें ना इज़ेमार की जगह क्या हो जाता है, हैज या फिर हैव और बीन होता है, हैज और या है फिर बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है। ऐसा कम होता है बट होता है। जैसे इंग्लिश हैज बीन टॉट, लाइक इज बीइंग, लाइक हैज बीन, और आगे तुम जो भी लगाते हो, लाइक हैज बीन हिट, लाइक हैज बीन सेंट, ऐसे करके। मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड, द फूड हैज बीन डिलीवर्ड, ही हैज बीन किल्ड, ऐसे करके। दिवाली हैज बीन सेलिब्रेटेड, वी हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन, यू हैव बीन गिवन एन आंसर, आई हैव बीन गिवन एन ऑडी कार, मुझे एक ऑडी कार दे दी। ठीक है, यू हैव बीन गिवन एन आईफोन, ऐसे करके सेंटेंस। ही हैज बीन पनिश्ड, उसको पनिश कर दिया गया है, अब कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी फंडा है, कभी भी तुम्हें हैज बीन, हैव बीन के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं दिखती। अगर दिखे समझ लो उसमें वो काम पूरा हो गया है, पैसिव वॉइस का ही है। बस 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 बस, इससे ज्यादा पैसिव वॉइस में तुम्हें कुछ नहीं करना इस लेवल पे। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस के लिए तरीका बता रहा हूं मैं, तुम्हें कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं। यह होमवर्क सब लोगों को करना है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्लास से पहले यह होमवर्क तुम्हें मेरा बच्चा करना ही है। इंस्टाग्राम पे मुझे दिखाना, मैं मेहनत यहां कर रहा हूं, तुम वहां मेहनत करो प्लीज। दोस्तों, अब जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है वो क्या चीज है वो देखो। यहां पे मैंने आपके लिए एक टॉपिक लिखा है। एक इंसान है जिनका नाम है एम हैमिल, ये एक फ्रेंच टीचर है, ये 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है अप्रॉक्स। ये फ्रेंच बैन हो गई है इनकी कंट्री में, तो इनका पढ़ाना बंद हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा उदास है। और जो विलेजेस हैं, जो गांव के रहने वाले, वो लोग भी इनकी क्लास को अटेंड करने आए, इनका लास्ट लेसन अटेंड करने आए। बस इतनी सी कहानी है। इसमें आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज लिखना है इसके ऊपर। और जो जो चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं, कौन से टेंस यूज करने हैं, हैज़ का इस्तेमाल कैसे होगा, पैसिव वॉइस कैसे इस्तेमाल होगी, मैंने कॉमन फ्रेजेस कराए थे फर्स्ट क्लास में, वो इसमें घुसाने हैं। और आपको जबरदस्ती ये सब कुछ लिखना है, और प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, ये मस्ट है, आपको करना ही करना है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा टॉपिक, लेंचो एक लड़का है, किसान है। लेंचो एक हार्डवर्किंग फार्मर है, उसकी रोबस्ट फेथ है गॉड में। रोबस्ट का मतलब बहुत मजबूत, सशक्त। क्रॉप्स उसकी स्पॉइल हो गई है हेल स्टॉर्म की वजह से। वो लेटर लिखता है गॉड को, पोस्ट मास्टर रिसीव करता है लेटर को। बस यहां तक की कहानी है। इस पे भी एक पेज लिखना है अपने वर्ड्स में। वही दोबारा रिपीट करूंगा, कॉमन फ्रेजेस मैंने सिखा रखे हैं वो यूज करने हैं। जो मैंने टेंसेस इस्तेमाल करवाए हैं, पैसिव वॉइस, हैज हैव कैसे इस्तेमाल करा है, सब कुछ हमने किया है यार। यू आर मोर देन कैपेबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, सो आप बहुत बहुत पॉजिटिव हो इस वक्त, आप कर सकते हो। इसको लिखना ही लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं, आएगा नहीं मेरा बच्चा। आप सोचो कि बिना करे मैं कर जाऊं, नहीं, लिखोगे, एग्जाम में देखना फिर कितना बढ़िया लिखोगे। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा क्या करोगे तुम, गलतियां करोगे, गलती करोगे, करो ना गलती, कौन रोक रहा है।
तीसरी क्लास का ये होमवर्क है। जब लास्ट क्लास में तुम्हारी लूंगा इस कोर्स की, इस टॉनिक सीरीज की, जो भी होगी, 7वीं 6ठी 8वीं जो भी क्लास होगी, ठीक है, वो जो लास्ट क्लास होने वाली है, उस लास्ट क्लास में देखना कितना फर्क आया है, ठीक है। फिर उसी को मैच करके देखना कि यार मैं तो क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो कौन सा गाना है, सोचता थे कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्या से क्या हो जाओगे देखते देखते, ठीक है। आ जाओ, एक और टॉपिक है वली। वली नाम की लड़की है, कहानी बता रहा हूं तुम्हें, इसे अपने वर्ड्स में लिखना है। वली नाम की लड़की है, 8 साल की लड़की है, उसका डिजायर है राइड करना बस को। उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसने मनी कलेक्ट कर ली, अपने जो टेम्पटेशंस थे यानी उसके जो लालच थे, जिसको देख के उसका मन करने लगता था, उनको रेसिस्ट कर लिया। उसने बोर्ड करी बस, और उसने एक डेड काउ देखी और वो उदास हो गई। इतनी सी कहानी है। इस पूरी कहानी को एक पेज में आपको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है, जितना मैंने अभी आपको सिखाया हुआ है। कर सकते हो। ये 3 टॉपिक मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, ये 3 टॉपिक देके जा रहा हूं, और ये होमवर्क, जो ये होमवर्क कर लेगा उसके इंग्लिश में 80 से 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। वो उसकी इंग्लिश में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। पूरी क्लास, पूरी सोसाइटी, पूरा खानदान, टीचर सब हक्के बक्के रह जाएंगे कि इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हुई है, ठीक है। ये काम जरूर करना है। ये 3 टॉपिक तुम्हारा होमवर्क है। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में क्या कराने वाला हूं और उसके बाद क्या कराने वाला हूं, मैंडेटरी है, सुन लो, सुन के जाओ। नेक्स्ट क्लास में मॉडल्स को, और साथ में जितना अब तक पढ़ा हुआ है, जितनी ग्रामर नेक्स्ट क्लास में खत्म है, बस इससे ज्यादा ग्रामर नहीं कराऊंगा। मॉडल्स और प्लस ग्रामर जो तुम्हें मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसकी प्रैक्टिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंतजार में बैठे रहना, उस क्लास को जरूर अटेंड करना है। 3-4 दिन के अंदर आ जाएगी वो क्लास भी, 3 दिन के बाद मैं दे दूंगा वो क्लास भी, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस का समय मिल जाए तुम्हें, ठीक है। वो क्लास देखने के बाद ये खत्म हो जाएगी हमारी, फिर शुरू होगी हमारी वोकैबुलरी की भाई मैराथन क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, कम से कम 1 घंटे का क्लास होगा, कम से कम 2 ऐसी क्लास लूंगा, और जिसमें तुम्हारे स्कूल लेवल की जितनी वोकैबुलरी वो सारी इसमें डाल दूंगा, ठीक है। आर यू रेडी? मजा आ रहा है? हाँ, थकान हो गई, काफी थकान हो गई, लेकिन मेरी मेहनत को प्लीज प्लीज वेस्ट मत होने देना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे अंदर चेंज लेके आऊं, और तुम मेरा बहुत साथ भी दे रहे हो, भरपूर साथ दे रहे हो। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर योर टाइम, फॉर योर हार्ड वर्क। आई लव यू ऑल एज अ बिग ब्रदर। कभी भी टेंशन लो, मुझे याद कर लेना। आई एम ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर यू। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, बेल आइकन को, जैसे वीडियो आए फौरन देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।